अभी आजकल क्या लोगों के पास ज्यादा भी है, हम लोग यही बोलते हैं कि भाई ट्रैफिक का जो मसला है वो क्लियर नहीं हुआ। जो रास्ता है, मैं बोला वो रास्ते के लिए हमने पूरी मेहनत की है, तो वो रास्ता भी अभी शुरू है काम प्रोसीजर में, बनने में एक समझे एक आधा साल हो जाए, ताकि मानोनी के लिए रास्ता भी हो जाएगा और जो ट्रैफिक की समस्या होगी खत्म। सर आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कितने ऑटो की लीड करेंगे इस बार आप? हमारी तो लीड तो अब मैं बोलूंगा तो 50,000 होना चाहिए, हो सकता है उसमें कम ज्यादा हो गया, शायद जितने की पूरी आ जाए। मतलब जीतेंगे? अच्छा अच्छा, चुनाव जीतेंगे, लेकिन कितने ऑटो से जीतेंगे ये क्लियर नहीं है, लेकिन जीतेंगे। भाई अभी आप लोग की रैली का और आप लोगों की सभाओं का और ये सबका ब्यौरा कब तक आप बताएंगे कि लोगों को भी जागरूक करेंगे? नहीं, अभी देखो फॉर्म अभी कल सिलेक्ट हो जाएंगे, 5 तारीख के बाद जो पहला दिन आएगा 6 तारीख का, उस दिन से प्रचार शुरू होगा। उस प्रचार में लोगों को खाली मालूमात के लिए हमको तो प्रचार करने की शायद मैं समझता हूँ नया कैंडिडेट हो तो लोगों को घर घर डोर टू डोर जाना पड़ता है। हम और असलम भाई तो कम से कम 20 सालों से नगर सेवक भी रहे और 3 बार आमदार भी रहे, चौथी बार है उनका। मैंने दीपावली के दिन असलम भाई को प्रचार करते देखा 8 बजे। प्रचार इतना धूमधाम से कर रहे हैं ये कि दीपावली के दिन ये दीपावली भी नहीं मना पाएंगे। बिल्कुल, जब वो कैसा है आदमी को जज्बा होता है तो प्रचार तो करना ही पड़ेगा और प्रचार हर घर घर जाके करेंगे और ऐसी उम्मीद है कि असलम भाई तो एकदम ऐसे जहाँ सब कैंडिडेट हो, भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस की हो, जो भी पार्टी है, और दीपावली के दिन वो लोग दीपावली मना रहे हैं, लेकिन असलम से एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगातार हम उस दिन में क्षेत्र में देखे और कई बार। बिल्कुल असलम भाई की जितनी भी टीम है, जैसे कार्यकर्ता है, हम ही लोग हैं, हमारे भी लोग जाके लोगों को मैनवाज कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जो कामों में कमी हुई वो काम हम पूरा कर असलम भाई में क्या खासियत है कि कांग्रेस बार बार इन्हें ही टिकट दे देती है? बिल्कुल काम करने वाले काम है, उनके काम है तो नाम है, तो उसकी वजह से देना ही आदमी को टिकट, और काम से ही आदमी पहचाना जाता है। हमारे साथी ने हमारी मुख्य बात छीन ली कि यहाँ की जनता असलम भाई को इतना प्यार करती है कि जो 3 बार से जिताते आ रही है, क्या चौथी बार भी हमारी जनता असलम भाई को लाएगी? बिल्कुल लाएगी, और उसी के साथ हमारे जितने नगर सेवक हैं, जैसे कि कमल जापा है, फिर तुम्हारे हमारे चौधरी साहब है, सलमा अलमिलकर है, सारे लोगों ने अच्छी से मेहनत की है, उसका लाभ जैसे कि बोलते हैं ना, बिल्डिंग जब बनती है तो नीचे का फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, तो उसी की तरीके से हमारे जितने कॉर्पोरेटर है, जितने नगर सेवक है, सब अच्छे से काम कर रहे हैं और लोगों का उसमें खुश है। लोगों के अंदर इतना ज्यादा उत्साह है, यदि कभी बात होता है असलम से कि चुनाव जीतने या हारने की, तो लोग गारंटी के साथ कहते हैं कि उन्हें चुनाव कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल हरा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने काम किया है और उनकी जो नगर सेवक है उन्होंने भी काम किया है, हर गली मोहल्ला हर लोग जानते हैं असलम भाई के नाम। ये चुनाव में सर आप कुछ कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के कांग्रेस में जुड़े हैं, कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता आए ना, बहुत सारे लोग आए कार्यकर्ता, बीजेपी से भी आए हैं, बहुत सारी हैं, जो छोटी मोटी पार्टी सपा से भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना के भी लोग तो हमारे साथ ही है। जिस सीट पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिस सीट पे हम हैं इस समय मुंबई में, ये इस सीट का हमेशा चर्चा होती है, कहीं से भी लोग इस सीट को देखना पसंद करते हैं कि असलम शेख और लोगों की क्या स्थिति इस बार बन रही है। हर सीट का चर्चा नहीं होता है, लेकिन इस सीट का हमेशा चर्चा पूरे मुंबई में होता है। वो जैसा हिंदुस्तान पाकिस्तान की मैच आती है तो लोगों ने इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई ये मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसी तरह असलम भाई के भी इलेक्शन में लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। असलम भाई जैसे हमारे नगर सेवक सलमान अलमिलकर जी के हस्बैंड सलीम अलमिलकर जी, आइए इनके सहयोगी इनसे भी कुछ बातें करते हैं। सर आपका क्या विचार है और आप कैसा देख रहे हैं यहाँ पे स्थिति कांग्रेस की? कांग्रेस की स्थिति माशाल्लाह अच्छी है, और खास करके जिस एरिया में आप खड़े हैं मलाड 162 विधानसभा में, यहाँ से असलम भाई का काम है, असलम भाई का नाम है, और असलम भाई को सिर्फ इसी एरिया के अंदर लाइक नहीं किया जाता है, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में असलम भाई को काम पसंद किया जाता है। उसकी वजह ये कोरोना के टाइम में उन्होंने बहुत काम किया है और अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है उन्होंने, और ये जो फालतू की बातें करते हैं, फेसबुक के ऊपर उल्टी सीधी बातें करते हैं, इन लोग की बातों का कोई वो नहीं है। एक तो सेलार जी का हमेशा का ये वो है कि कमेंट करते हैं कि असलम जी तो कहीं रेस्टोरेंट में जाके सो गए थे, हमने ये किया हमने वो किया, लेकिन हमने मीडिया कर्मी तो कहीं भी उनको देखा नहीं। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो कहाँ क्या क्या काम किया। यार एक
नगर सेवक नगर सेवक जो क्या नाम है, बिल्कुल लेवल नगर सेवक का क्या होता है आपको मालूम है? एमएलए का लेवल क्या होता है? अगर वो नगर सेवक एमएलए के बारे में बात करता है तो फिर उसकी सोच कितनी छोटी होगी। और ये जो सीट भी उस आदमी ने यहाँ कभी 5 साल में तो कभी दिखा नहीं विनोद चला। अब इलेक्शन के टाइम पर टिकट मिल गया उसके भाई की मेहरबानी से मिला ना। बीजेपी बोलती है कि साहब परिवारवाद, आज परिवारवाद ये नहीं है। आशीष शेलार को वहां से टिकट दिया, विनोद चौहान को यहाँ से टिकट दिया, क्यों यहाँ लोकल में कैंडिडेट नहीं थे? इन लोगों का क्या है, बोलने वाले की जुबान तो कोई नहीं रोक सकता है ना। आप इतने बड़े रिपोर्टर हो, आप ये सब करते हो, आप मुझे बताओ कभी असलम भाई के मुंह से आपने किसी भी कैंडिडेट के बारे में गलत बात सुनी है? विनोद चौहान 4 दिन पहले एक एमएलए कैंडिडेट जाकर के राजनीतिक ऑफिस में बैठेगा। आप सोचो ना, ये एक हंसी की बात है। मैंने जब सुना, अरे उन्होंने तो राजनीतिक ऑफिस में जाके, अरे राजनीतिक ऑफिस में कॉर्पोरेटर का काम होता है, नगर सेवक के खून पे राजनीतिक ऑफिसर का काम होता है। तुम जानबूझ करके ऑफिसर को हैरान करने के लिए वहां जाते हो। अरे काम ऐसा होता है कि जो बड़े काम होते हैं, अभी असलम भाई जिस लेवल पे है उनके काम बड़े हैं, छोटे मोटे कामों का तो कोई वो नहीं है। जितने भी काम है उनका फंड बड़े बड़े क्या नाम है गार्डन्स में, बड़े बड़े जो और जितनी भी चीजें उसके अंदर उनका फंड लगता है, काम होता है। बिना उसके आदमी ये चौथी मर्तबा नहीं जीत सकता। ये उनकी लोकप्रियता है और कांग्रेस पार्टी का उन पर एक बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ा भरोसा है कि भाई ये आदमी को यहाँ से देंगे। इस आदमी के लिए लोगों के दिल में उसके 162 मलाड विधानसभा में इतनी लोगों के दिलों में मोहब्बत है। 3 मरतबा 4 मरतबा जीतना मेरे भाई जीतने खाने का काम नहीं है।